अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चाहे तो आप खुद दमा के मरीज़ हों या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी आप तीमारदारी करते हैं, ख्याल रखते हैं और वो दमा का मरीज़ है, मर्द या औरत, या फिर आप वैसे ही जानना चाहते हैं दमा के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला जो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको है मसला या आपके घर में किसी को है तो आप अकेले नहीं हैं। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से लेके 30 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो इस बीमारी का शिकार हैं। यानी पाकिस्तान की जो टोटल आबादी है उससे भी ज़्यादा जो लोग हैं वो दमा के हाथों वो परेशान रहते हैं या उनको दमा का मसला है। तो दमा की बीमारी क्या है, इसको कैसे इसकी अलामात क्या हैं और इसके इलाज के सिलसिले में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये जानें कि दमा है क्या। दमा बुनियादी तौर पे एक दायमी मर्ज़ है या क्रॉनिक मसला है और ये फेफड़ों से ज़्यादा फेफड़ों के अंदर मौजूद जो सांस की नालियाँ, जिनको अंग्रेज़ी में हम एयरवेज़ कहते हैं, तो ये उनका मसला होता है। क्योंकि एक दायमी मसला है तो दायमी तौर पे या क्रॉनिकली या मुसलसल क्या मसला रहता है सांस की नालियों में कि एक तो वो सूजा रहते हैं, उनके अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे सोजिश होती है, वो सूजा हुआ होता है और वो बहुत हसास हो जाता है। ये जब मैं हसास की बात कर रहा हूँ तो दमा का मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि बग़ैर किसी वजह के उनको अटैक नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं कि ये उस ट्रिगर्स हैं, ये जो दमा का अटैक होता है उसका बाइस बनते हैं। वो दमा का अटैक क्या होता है या ट्रिगर क्या होते हैं, उसके अंदर जैसे कि एक आपने देखा होगा कि घरों के अंदर आप जो ये तकिया है, कारपेट है, मैट्रेस है, तो इनके ऊपर इनके अंदर कुछ जरासीम कह लें, कीड़े मकोड़े कह लें, उनको हम माइट्स कहते हैं, वो होते हैं। और बाज़ का ये जो आपने घरों में पालतू रखे होते हैं, पेट रखे होते हैं, इनकी जो स्किन होती है, इनके जो बाल होते हैं, तो उनके कुछ हिस्से टूटते हैं जिसको हम पेट डेंडर कहते हैं, ये एक इशू होता है। और इसी तरह से जो आप पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पे जो दरख्त होते हैं, वहाँ पे जो फूल होते हैं, तो उनके छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिसको पोलेंस कहते हैं। तो जो दमा का मरीज़ होता है तो उसके लिए ये ट्रिगर का काम करते हैं कि उसका जो मसला शुरू होता है, जो अटैक होता है, जो दमा के मरीज़ की अचानक हालत ख़राब होती है, तो जब इस तरह की चीज़ का सामना होगा तो जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि सांस की नालियाँ या एयरवेज़ जो हैं वो हसास हुए होते हैं, यानी सूजे होते हैं, सोजिश हुई होती है और हसास हुए होते हैं कि जब इस तरह की जो ट्रिगर है उसका सामना करना पड़ता है तो अटैक हो जाता है। इसी तरह से इसके साथ साथ अगर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हवाई ये फ़िज़ाई आलूदगी जिसको कहते हैं एयर पोल्यूशन, उसकी वजह से लोगों को अटैक हो जाता है। सिगरेट का जो धुआं होता है वो बाज़ लोगों के लिए ये काम करता है कि जो अटैक का। इसी तरह से जो सर्दी का मौसम होता है, कोल्ड वेदर होता है, वो इन लोगों के लिए प्रॉब्लम करता है। और इसी तरह से बाज़ लोग जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक़्त उनको ये मसला बनता है। और जब किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए या किसी को स्ट्रॉन्ग किस्म के इमोशंस यानी कि बहुत ज़्यादा जज्बाती कोई इंसान कोई हो जाए किसी भी सूरत हाल की वजह से, तो ये वो तमाम कंडीशन है कि जिनकी वजह से दमा का अटैक होता है, दमा के मरीज़ की हालत ख़राब होती है और इनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। अब वो जो हालत ख़राब होती है, देखें उस सूरत में क्या होगा कि जो सांस की नालियाँ हैं ये तंग हो जाती हैं और इनके अंदर जो रेशा होता है, म्यूकस होता है, वो भर जाता है और सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी मिसाल दे समझाने के लिए इसी तरह दी जाती है कि जब ये सूरत हाल बनती है तो ऐसे लगता है कि कोई शख्स जो है वो स्ट्रॉ, ये जो हम पानी ये बोतलें पीते हैं, मीठी बोतलें पीते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, तो इनको हम स्ट्रॉ या तीला कहते हैं, उसकी मदद से जो पीते हैं, तो आप ऐसे समझें कि लोग उससे सांस ले रहे होते हैं। ये रास्ता इतना तंग हो जाता है कि अगर आपको ऐसे किसी रास्ते से सांस लेना पड़े तो आप खुद सोचें कि आपकी हालत कितनी बुरी हो सकती है। अब जब ये ट्रिगर का सामना हो और जब दमा का अटैक हो तो कुछ फिर अलामात सामने आती हैं। अगर आपके अंदर वो अलामात हैं, आपके घर में किसी को अलामात हैं, तो आप फ़ौरी डॉक्टर से रब्ता करेंगे। और अगर आपको पहले से ये मसला है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस वक्त आपने डॉक्टर से रब्ता करना होता है। ये सबसे वीडियो के आखिर में मैं ज़रूर ज़िक्र कर देता हूँ। अब वो अलामात क्या हैं, उनमें एक अलामात ये है कि आपको जब वीजिंग उसे हम कहते हैं कि जब आप सांस लेंगे तो आपको सीटियों की आवाज़ें आएंगी। इसके बाद है कि आपको मुसलसल खांसी रहती है, ख़ास तौर पे रात के वक्त ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह से चेस्ट टाइटनेस, यानी आपका जो सीना है वो जकड़ा हुआ होता है और ऐसे लगता है कि उसके ऊपर किसी ने भारी वज़न रख दिया है। और इसी तरह से जब आप दिन भर के काम करते हैं
तो आपको जो है वो उस वक़्त आपको जो सांस है आपका वो ख़राब हो जाता है। जब इस तरह की अलामात हों तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपको देखेंगे और डॉक्टर आपको कुछ इलाज तजवीज़ करेंगे। लेकिन एक जो दमा का मरीज़ है उसको ख़ास तौर पे किस वक़्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर कोई भी मरीज़ को यानी जो एक हम दवाई देते हैं जिसको हम इन्हेलर कहते हैं, या दमा का मरीज़ इसको पंप कहता है, उसको हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ जाए तो ये भी वो वक़्त है कि आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए। इसी तरह से अगर आपको रात के वक़्त ज़्यादा अलामात आती हैं और आपकी नींद ख़राब होना शुरू हो जाए तो तब भी समझ लें कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जहन में रखें दोस्तों कि अगर आपको इसकी शिद्दत ज़्यादा हो तो आपने जल्दी जाना है इमरजेंसी में, क्योंकि जितना जल्दी आप पहुंचेंगे उतना जल्दी इलाज हो जाएगा इस अटैक का जो अचानक शिद्दत से होता है, और जान बचाई जा सकती है, क्योंकि ये एक ख़तरनाक बीमारी साबित हो सकती है कि अगर इसका अटैक हो जाए और डॉक्टर के पास ना जाया जाए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जो आपको दवाइयाँ देते हैं उनमें से एक को हम कहते हैं कि वो दवाइयाँ होती हैं जो फ़ौरी आपको इलाज देती हैं, फ़ौरी आपको राहत देती हैं, क्विक रिलीफ इन्हेलर्स इन्हें कहते हैं। जैसे एल्ब्यूटेरोल एक चीज़ है, उसको सैल्ब्यूटामोल पाकिस्तान में इन्हेलर इसका मिलता है। तो ये क्या करता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो और आपको फ़ौरी अटैक हुआ था तो इससे आपको फ़ौरी तौर पे राहत मिलती है। इनको रेस्क्यू दवाइयाँ भी कहते हैं कि ये वो दवाइयाँ हैं जो अटैक जो बहुत ज़्यादा आपको देखें आपको सांस नहीं आ रहा है तो उससे आपको निजात यानी दिलाती हैं। इसको एक ये चीज़ है। और दूसरी जो दवाइयाँ हैं जो रोज़मर्रा की रोज़ाना के इस्तेमाल की हैं जिसको डेली कंट्रोलर मेडिकेशन कहते हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो स्टीरॉयड होते हैं तो वो दिए जाते हैं पंप के ज़रिए। और इनका मकसद क्या है बुनियादी तौर पे कि जो आपको इन्फ्लेमेशन या सोजिश हुई होती है आपकी सांस की नालियों में तो उसको कम करना इसका मकसद है। और अपनी आपने जो ज़िंदगी है उसमें क्या तब्दीलियाँ लानी है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करना है। एक तो कोशिश करें कि घर के अंदर जैसे तकिया होता है, इसी तरह से आपका मैट्रेस है, इसी तरह से आपका कारपेट है, तो अपने डॉक्टर जो है पल्मोनोलॉजिस्ट या एलर्जी का जो डॉक्टर होता है उससे बात करके उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाएं, क्योंकि आपके घर के ये जो मैंने नाम लिए सारे इनके अंदर माइट्स होते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में कोई पेट है तो जहन में रखें कि अगर किसी का सांस ख़राब होता है, कोई दमा का मरीज़ है तो वो भी मसला बन रहा होता है। तो एक तो ये बुनियादी तब्दीलियाँ लानी है। दूसरी ये है कि क्योंकि बाज़ का लोगों को एक्सरसाइज जो है उस की वजह से भी होता है, ख़ास तौर पे जिन दिनों में मौसम ऐसा तब्दील हुआ हो कि पार्क्स में लोग जाके एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे पोलन होता है, तो उस वक्त कोशिश करें कि घर के अंदर ही आपने एक्सरसाइज करनी है, तो आप घर के बाहर या पार्क में उन दिनों में ना जाएं क्योंकि अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा आपने एक और जहन में रखना है कि जब अटैक हो तो बहुत ज़्यादा परेशान खुद नहीं होना, या घर में किसी को अटैक होता है तो उनको परेशान नहीं होने देना, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ज़्यादा ये अटैक जो है वो तंग करता है, उतना ज़्यादा ख़राबी होती है। और कहीं पर भी आपने जाना है, अगर आप दमा के मरीज़ हैं या घर में कोई दमा का मरीज़ है, कोई दोस्त है, तो आपको कहीं ट्रिप पे जाना है, किसी शादी पे जाना है, किसी दूसरे शहर जाना है या शहर के अंदर ही कहीं जाना है, तो हमेशा अपना इन्हेलर उठा के रखें। आपका जो इन्हेलर होता है इसके अंदर जो 2 किस्म की दवाइयाँ मैंने जैसे जिक्र किया आजकल कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं कि जिसमें सांस की नालियों को खोलने वाली भी हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, और स्टीरॉइड्स भी होती हैं जिसको ICS या इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ये सोजिश को कम करती हैं, ये रास्ते को खोलती हैं। तो खुदा न खास्ता अगर किसी ऐसी जगह है कि फौरी आपके लिए 5-10 मिनट में अस्पताल पहुँचना मुमकिन नहीं है तो ये आपकी ज़िंदगी बचाने वाली दवाई हर वक्त आपके पास होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये समझ आई होगी कि अगरचे दमा का मुस्तकिल इलाज नहीं होता लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है इसको। तो इसलिए आपके पास जो नॉलेज होता है, जो इल्म होता है, और अगर आपके पास वो दवाई और दवाई का वो आलात इन्हेलर जैसे मैंने बात की आपके पास मौजूद हैं और आपको इनके बारे में कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जब आपने स्टीरॉयड इस्तेमाल करना है तो स्पेसर एक चीज़ होती है कि जो इन्हेलर और आपके मुंह के दरमियान होती है, ताकि आपको वो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं कि वो जो स्टीरॉयड के ग्रैन्यूल होते हैं, दाने होते हैं, आपके गले में गिरते हैं तो गला आपका ख़राब हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज है, दवाई है, तो फिर आपने दमा से डरना नहीं है बल्कि दमा से लड़ना है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर आप आ सकते हैं, ना कि ये बीमारी आपके ऊपर सवार हो जाए। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आपको पता मैं इस चैनल पे बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के लिए नीचे ऑप्शंस को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।